पेट्रोल 25 रुपये 58 पैसे महंगा। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा आवाम ने मुस्तरद कर दिया। शहरी कहते हैं पेट्रोलियम की कीमत में तारीखी इजाफा आवाम दुश्मनी है। हुकूमत बिला जवाब इजाफा वापस ले। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने से महंगाई का नया तूफान आएगा। जब भी कोई चीज़ सस्ती होती है वो मिलेगी नहीं, ठीक है। जब महंगी होती है वो आपको सरेआम मिलेगी। इसमें नाहल तरीन लोग बैठे हुए हैं मुतल्लिका अदारों के, जिनकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी सही तरह निभा नहीं रहे। एक माफिया जो हमेशा पाकिस्तान में चलते आ रहे हैं, हुकूमत उसके आगे घुटने टेक चुकी है। लोगों को ज़रूरत है तो अब अचानक से 25 रुपये बढ़ गया, तो ये नामुनासिब है। कुछ समझ नहीं आ रही कि हुकूमत क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। कोई चेक एंड बैलेंस जो है प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा। भवाना के शहरी और रिक्शा ड्राइवर सराफा एहतजाज कहते हैं लॉकडाउन की वजह से गुर्बत और बेरोजगारी ने मार दिया रही सही कसर। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर पूरी कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालिबा। ये पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, जब इन्होंने कम की तो मिला ही नहीं है। लोगों पेट्रोल पंप बंद। यहाँ माफियाज का राज है और अवाम जो है इसमें पिसती है। ये इंतहाई जालमाना फैसला है और इसको फौरी तौर पे वापस लिया जाए और कौम को जो रिलीफ आपने दिया था उसे बहाल किया जाए। ताजिर बरादरी भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ने पर बरहम। सदर चैम्बर राना सिकंदर आजम कहते हैं जब सस्ता हुआ तो पेट्रोल गायब हो गया। हुकूमत ने पेट्रोल की मद में अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। सुप्रीम अंजुमन ताजिरान ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। उधर किसान तंजीमों ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पैदावारी लागत में इजाफा होगा, ज़रूरी अजनास की कीमतें बढ़ जाएंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। नून लीग क़यादत का हुकूमती फैसले पर तशवीश का इजहार। लीगी एमपीए जाफर अली कहते हैं कि हुकूमत ने माफिया के सामने घुटने टेक दिए। आसिफ अली शाहिद ने कहा कि हुकूमती फैसला आवाम की जेबों पर डाका डालने के मुतरादिफ है। ज़िला सदर मुस्लिम लीग नून शोबा अमजद अली जावेद ने कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। गंदुम की बढ़ती कीमत महकमा खुराक के लिए चैलेंज बन गई। महकमा गंदुम खरीदारी का हदफ पूरा करने में नाकाम। मुकर्ररा मुद्दत में गंदुम खरीदारी का 51% मुकम्मल किया जा सका। 15 लाख गंदुम की बोरियों का अहदाफ मुकर्रर किया था, सिर्फ 7,71,000 बोरियां खरीदी जा सकें। चीनी के सस्ते स्टॉल चिन्योट। इंतजामिया के फोटो सेशन निकले। चीनी की महंगे दामों और ब्लैक में फरोख्त जारी। डीसी सस्ते सेल पॉइंट पर दस्तयाबी यकीनी ना बना सके। ओपन मार्केट में भी अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना हो सका। महंगाई के मारे शहरियों ने सस्ती चीनी के फराहमी का मुतालिबा कर दिया। अनार के काश्तकारों के लिए बुरी खबर। पौधों पर लगे अनार फटने लगे। ज़रूरी साइंसदान बीमारी का तोड़ ना निकाल सके। फैसलाबाद में अनार की पैदावार मुतासिर होने का खदशा। एक्सपोर्ट पर भी असरात मुरतब हो सकते हैं। MNA मियां फरूख हबीब ने फैसलाबाद के लिए तरक्याती पैकेज की नवीद सुना दी। कहती हैं कश्मीर पुल, अंडरपास, हसीब शहीद अस्पताल, शहर के सड़कों के मंसूबों पर काम होगा। वज़ीर आज़म से मुलाकात में वास्ता मसाइल पर भी बातचीत की गई। शहर में सीवरेज के मसाइल जल्द हल करवाए जाएंगे। फैसलाबाद में जारी तरक्याती मंसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। कमिश्नर इशरत अली की हिदायत पर मीटिंग। चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर ने मुतल्लिका अफसरान को काम के हवाले से हिदायत जारी की। तरक्याती काम मुकम्मल करने वाले ठेकेदारों को अदायगी करने के हुक्म। फैसलाबाद के स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने में अहम पेशरफ। 10 मॉडल स्कूल्स को 4 करोड़ 69 लाख के फंड जारी। इमारतों की मुरम्मत समेत दीगर सहूलियात को पूरा किया जाएगा। फैसलाबाद डिवीजन में हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक कारोबारी मराकज बंद। फर्नीचर मार्केट, कचहरी बाजार, मुस्लिम बाजार में लॉकडाउन। छोटी बड़ी मार्केट्स और कारोबारी मराकज बंद। डिप्टी कमिश्नर्स को दौरे करने और खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की हिदायत जारी की।
لاک ڈاؤن کی وجہ سے تاجروں کو پریشانی کا سامنا، ورکرز کی تنخواہ، دکان کا کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں۔ بانو مارکیٹ کے صدر نے SOPs کے تحت کاروبار کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ سٹی کلوتھ بورڈ کے تاجروں کا فوری لاک ڈاؤن ختم کرنے کا مطالبہ۔ میونسپل کارپوریشن دفتر میں تاجروں کا اجلاس۔ محمود عالم جٹ کا 8 بازاروں کو HLDC سے نکالنے کا مطالبہ۔ کمالیہ کے احساس کفالت سینٹر میں سہولیات کا فقدان، انتظامیہ کی جانب سے سماجی فاصلہ برقرار نہ رکھا جا سکا، نہ شہریوں کے لیے بیٹھنے کا انتظام، شہری شدید پریشان، اعلیٰ افسران سے سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ۔ چنیوٹ انتظامیہ کا سٹی 41 کی خبر پر ایکشن، مسافروں سے زائد کرایہ لینے پر بخشی اڈا سیل کر دیا۔ DC نے کہا کہ SOPs کی خلاف ورزی کسی صورت قبول نہیں، SOPs پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد محمد علی کی زیر صدارت ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس، MPA میاں خیال کاسکرو سمیت علماء کرام کی شرکت۔ عید الاضحیٰ پر جانوروں کی قربانی کے حوالے سے امور کا جائزہ لیا۔ صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی، سید جعفر نقوی اور دیگر نے کورونا سے بچاؤ کے لیے انتظامیہ کے اقدامات کو سراہا۔ سٹی 41 کی خبر پر SE فیسکو مہر نوید کا نوٹس، بستی حسین آباد جنگ کا ٹرانسفارمر تبدیل کر دیا۔ گرمی کے 27 شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ بستی حسین آباد کی 30 گھنٹے سے زائد بجلی بند رہی۔ فیصل آباد کے جھال چوک میں کپڑے کی دکان میں آتش زدگی، لاکھوں کا کپڑا جل کر راکھ ہو گیا۔ ریسکیو کی گاڑیوں نے آگ پر قابو پا لیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی، واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ہم نے یہ 3 مرتبہ یہاں پہ یہ اسپاٹ ہو چکا ہے، یہاں پہ اسپارکنگ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے آلریڈی ہمارا پہلے بھی مطلب نقصان ہوا ہے۔ ہم نے 2-3 مرتبہ اپلیکیشن بھی دی ہے، لیکن وہ اوپر کوئی سیلولر کمپنی کا کوئی ٹاور لگا ہوا ہے، شاید ان کی وجہ سے کوئی اپروچ ہے یا وہاں سے کوئی منتھلی ان کو ملتی ہے، تو وارٹا کی طرف سے کسی قسم کا کوئی رسپانس نہیں ہمیں ملا، اور آج ہمیں مطلب اتنا بڑا نقصان جو ہے برداشت کرنا ہے۔ مکوانا کے بائی پاس چوک میں غیر قانونی رکشہ اسٹینڈ قائم، راہگیروں کو پریشانی کا سامنا، وارڈنز کا کردار محض چالان کرنے تک محدود، شہریوں کا ضلعی افسران سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ گوجرا کی سمنجا کالونی مسائل کا گڑھ بن گئی، گندگی کے ڈھیر، انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل، میونسپل کمیٹی شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے میں ناکام، شہریوں کا کہنا ہے کہ بارہا انتظامیہ کو آگاہ کیا، کوئی سنوائی نہیں ہو سکی۔ تاندیا والا میں بارش کے بعد سبزی منڈی کیچڑ منڈی بن گئی، پیدل گزرنا محال ہو گیا، شہری اور دکانداروں کا انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ چنیوٹ میں ریلوے اراضی پر تجاوزات کو ہٹانے کے لیے محکمہ ریلوے کا آپریشن، مختلف علاقوں سے جگہ واگزار کروا لی، شیڈز اور دکانوں کا سامان قبضے میں لے لیا۔ فیصل آباد پولیس کا اشتہاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن، رواں سال 5000 اشتہاری گرفتار کر لیے، A کیٹیگری کے 581، B کیٹیگری کے 4000 سے زائد اشتہاری شامل، 93 عدالتی مفروض بھی گرفتار کر لیے۔ 24 گھنٹوں میں 4 اشتہاری، 10 منشیات فروش گرفتار، غیر قانونی اسلحہ رکھنے والے بھی دھر لیے۔ گلشن ٹاؤن فیصل آباد میں خنڈارات، شہری کے گھر پر درجن بھر افراد کا دھاوا، توڑ پھوڑ کی، اہل خانہ کو تشدد کا نشانہ بنایا، پولیس نے ملزم باختر ہونے پر مقدمہ درج نہ کیا، موبائل فوٹیج ہونے کے باوجود ملزم آزاد۔ محکمہ صحت فیصل آباد کا پولیو کے خاتمے کے لیے بڑا اقدام، ضلع میں 580 پولیو ورکرز بھرتی کرنے کا فیصلہ، خواہش مند افراد درخواستیں 6 جولائی تک محکمہ صحت دفتر میں جمع کروا سکیں گے۔ فیصل آباد میں 24 گھنٹوں میں 54 افراد میں وائرس کی تصدیق، ضلع میں متاثرہ افراد کی تعداد 4781 ہو گئی، 4 ڈاکٹرز بھی وائرس کا شکار، متاثرہ ڈاکٹرز کی تعداد 320 ہو گئی۔ چنیوٹ میں 24 گھنٹوں میں 29 افراد کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو، ضلع میں متاثرہ افراد کی تعداد 192 ہو گئی۔ توبہ میں 24 گھنٹوں میں صرف 6 مریض رپورٹ، 14 مریض صحتیاب ہو کر گھروں کو واپس لوٹ گئے۔
अलॉयड अस्पताल फैसलाबाद में ऑटोमेटिक PCR मशीन का इफ्तिताह। कमिश्नर इशरत अली, RPO राजा रिफ़त, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी और MS डॉक्टर खुरम अल्ताफ की शिरकत। कमिश्नर इशरत अली ने कहा कि टेस्ट की तादाद में इजाफा होगा, कोई टेस्ट इस वक्त पेंडिंग नहीं है। अहमदपुर सयाल में कोरोना से बचाव के बारे में आगाही सेशन। बढ़ते खदशात के पेश नज़र मकीनों को एहतियाती तदाबीर बताई गई। लोधरा पायलट प्रोजेक्ट और वर्ल्ड वाइड ने सेशन का इफ्तिताह किया। मास्क और सैनिटाइजर्स के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। कोरोना SOPs के तहत फैसलाबाद बोर्ड के मैट्रिक के पेपर्स की मार्किंग। DCO वबाई अमराज डॉक्टर औरंगजेब, चेयरपर्सन बोर्ड डॉक्टर तैयबा शाहीन का मार्किंग सेंटर का दौरा। अमले को मास्क और सैनिटाइजर्स के इस्तेमाल की हिदायत। उधर CEO एजुकेशन अली अहमद सयान ने TOs एजुकेशन और ऑफिस स्टाफ में मास्क और सैनिटाइजर्स तकसीम किए। FDA सिटी में 2 मसाजिद की तामीर का मंसूबा। सैलानी वेलफेयर और FDA के ताउन से मसाजिद तामीर की जाएंगी। चेयरमैन सैलानी बशीर फारूकी, DG FDA मोहम्मद सईद ख्वाजा ने मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। F ब्लॉक में 14 केनाल पर 2 मसाजिद बनाई जाएंगी। वासा ऑफिस में MNA मियां फरूख हबीब की ज़ेर सदारत इजलास। MPA लतीफ नजर, ख्याल काकिस्तरू और वाइस चेयरमैन शेख शाहिद की शिरकत। वासा मसाइल पर गुफ्तगू। MD वासा जबार अनवर ने ब्रीफिंग दी। नो तैनात DGP H आसिमा एजाज चीमा का PHA कॉम्प्लेक्स का दौरा। दफ्तरी स्टाफ से मुलाकात की, काम के माहौल का जायजा भी लिया। जंग में असलह पुलिस के तफ्तीशी अफसरान को बिल्स की अदायगी का सिलसिला जारी। DPO गयासपुल की जानिब से 10 लाख रुपए के चेक तकसीम। रकम से तफ्तीश के दौरान दरपेश माली मसाइल का खात्मा मुमकिन हो पाएगा। भवाना में साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन की गायबाना नमाज जनाजा अदा। समाजी रहनुमा सैयद नूरुल हसन शाह ने नमाज जनाजा पढ़ाई। जमात इस्लामी के कारकुनान समेत शहरियों की शिरकत। सदर क्लॉथ बोर्ड नसीम यूसुफ वाहरा की ओल्ड होम आमद। ओल्ड होम में मकीन बेसहारा और बेआसरा खातीन में गिफ्ट तकसीम किए। ओल्ड होम के मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी। कहा कि बेसहारा खातीन को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। और रोडो सुल्तान का अल्लाह बख्श अज़्म हिम्मत की मिसाल। पैदाइशी मासूरी के बावजूद 8वीं का तालिब इल्म घर का सहारा बन गया। स्कूल बंद होने के बाद लकड़ियां बेचकर माँ बाप का हाथ बटाने लगा।